नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दीवारें कभी सिर्फ ईंटें और सीमेंट की नहीं, उन पर लिखी हर लाइन सत्ता की कहानी है। यहाँ पोस्टर सिर्फ चिपकाए नहीं जाते बल्कि उनके जरिए जनता के मन में एक नैरेटिव तैयार किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल में बाबर, मुंह में राम लिखे पोस्टरों ने एक बार फिर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। निशाने पर है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पोस्टर किसने लगाया, बल्कि ये है कि हर चुनाव से पहले इतिहास की फाइलें क्यों खोल दी जाती हैं। क्या जनता के सामने असली मुद्दे कम पड़ जाते हैं या फिर भावनाओं की राजनीति सबसे आसान रास्ता बन चुकी है? आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझें। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए जिन पर लिखा था दिल में बाबर, मुंह में राम। इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें लगाकर उन पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। पोस्टर का संदेश ये था कि समाजवादी पार्टी सार्वजनिक तौर पर भगवान राम का नाम ले रही है, लेकिन उसकी मूल राजनीति अभी भी बाबरी मस्जिद और कथित तुष्टीकरण की विचारधारा से जुड़ी है। पोस्टर सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और एक बार फिर धर्म बनाम राजनीति की बहस शुरू हो गई। इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम और बाबर केवल ऐतिहासिक नाम नहीं है, बल्कि दशकों से चुनावी प्रतीक रहे हैं। अयोध्या आंदोलन, बाबरी मस्जिद विवाद और राम मंदिर की राजनीति ने पिछले 3 दशकों में प्रदेश की चुनावी दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए जब भी किसी नेता या पार्टी के साथ बाबर शब्द जोड़ा जाता है तो उसका सीधा राजनीतिक संदेश ये होता है कि वो हिंदुत्व विरोधी या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुलायम सिंह यादव का नाम इस बहस में इसलिए बार बार आ जाता है क्योंकि वर्ष 1990 में जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अयोध्या में कार सेवकों को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई में गोली चलने से कई लोगों की मौत हुई। समाजवादी पार्टी आज भी इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी बताती है, जबकि भाजपा और उसके समर्थक इसे राम भक्तों पर गोली चलाने की घटना के रूप में याद करते हैं। यही वजह है कि हर बड़े चुनाव से पहले ये मुद्दा किसी न किसी रूप में फिर से उभर आता है। हालांकि समय के साथ समाजवादी पार्टी की राजनीति में बदलाव भी दिखाई दिया है। अखिलेश यादव अब पहले की तुलना में मंदिरों में दर्शन करते हैं, धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं और सार्वजनिक मंचों से भगवान राम और भगवान कृष्ण का उल्लेख करते हैं। इससे पार्टी अपनी छवि को व्यापक बनाने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन विपक्ष इसी बदलाव को चुनावी हिंदुत्व बताते हुए सवाल उठाते हैं कि क्या ये वास्तविक परिवर्तन है या केवल वोट बैंक की रणनीति। अगर इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में पोस्टर सिर्फ विरोध दर्ज करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वो जनता के बीच एक खास संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राजनीति में अक्सर मुद्दे भाषणों से कम और प्रतीकों से ज्यादा बनाए जाते हैं। यही वजह है कि एक पोस्टर कई बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा चर्चा बटोर लेती है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर की राजनीति कोई नई बात नहीं। यहाँ कभी नेताओं को भगवान का अवतार बताया जाता है, कभी किसी को रावण, औरंगजेब या बाबर कहकर निशाना बनाया जाता है। राजनीतिक दल जानते हैं कि एक तीखा नारा लोगों की याद में लंबे समय तक रहता है, इसीलिए चुनावी मौसम आते ही दीवारें भी प्रचार का मैदान बन जाती हैं और पोस्टर राजनीतिक हथियार में बदल जाते हैं। अगर थोड़े व्यंग्य के साथ देखें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास की फाइलें अक्सर अलमारी में रखी रह जाती हैं, लेकिन इतिहास की धूल भरी किताबें हर चुनाव से पहले जरूर साफ कर ली जाती है। सड़क पर गड्ढे हो, अस्पताल में भीड़ हो, युवाओं को नौकरी की चिंता हो या किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन चुनावी बहस का केंद्र अक्सर बाबर, औरंगजेब, मंदिर, मस्जिद और पुराने विवाद बन जाते हैं। मानो 500 साल पुराना इतिहास आज भी हर चुनाव में वोट मांगने के लिए मौजूद हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे पोस्टर सीधे चुनावी नतीजे तय नहीं करते, लेकिन चुनाव का एक बड़ा एजेंडा जरूर बदल देते हैं। जब चर्चा रोजगार से हटकर धार्मिक पहचान पर पहुंच जाती है, तब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल प्रतीकों और नारों का इस्तेमाल इतनी रणनीतिक तरीकों से करते हैं कि ये सिर्फ पोस्टर नहीं होते, बल्कि जनता का ध्यान किस दिशा में ले जाना है इसकी राजनीतिक योजना का भी हिस्सा हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। उसे एक तरफ अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखना है तो दूसरी तरफ उन मतदाताओं तक भी पहुंचना है जो धार्मिक पहचान को महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि पार्टी की भाषा और राजनीतिक शैली में बदलाव दिखाई देता है, लेकिन विरोधी दल इस बदलाव को स्वीकार करने की बजाय उसे अवसरवादी राजनीतिक बताने में जुटे रहते हैं। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये विवाद कुछ पोस्टरों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में पोस्टर कभी सिर्फ कागज नहीं,
बड़ा संदेश होते हैं, एक रणनीति होती है और कई बार पूरी चुनावी बहस की दिशा बदलने की ताकत भी रखती है। अब ये जनता को तय करना है कि वो दीवारों पर लिखे नारों को ज्यादा महत्व देती है या अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े उन सवालों जिनका जवाब हर चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे अगली किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।